ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत के प्रति दिवसीय सत्र में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 10 के कुछ प्यारों तक चर्चा कर लिया था। तो इससे आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह से ब्रह्मानंद भारती जो थे वो मृग चर्म पहन करके आ गए थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा नहीं लगा था। इसके बाद हमने ये चर्चा करती कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जब बाद में उनको सैफरॉन ड्रेस पहनते हुए देखा तब वो बहुत प्रसन्न हुए। तो 167वें प्यार तक हमने कर लिया था। आज हम 166वें प्यार तक कर लिया था। 167वें प्यार से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेहुल प्रभु, संधिनी राधा माता जी, वंदना माता जी, अनीता आर्य माता जी, क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो मैं इसको शेयर करता हूँ। अगले 40 मिनट हम इसको पढ़ेंगे। ब्रह्मानंद भारती, अच्छा, भारती कहे सार्वभौम मध्यस्थ हैया, इहार सने अमर न्याय बुझ मन दिया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में मध्यस्थ बनो। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, जीव स्थानीय है जबकि परम ब्रह्म सर्वव्यापक है, यह शास्त्रों का निर्णय है। ब्रह्मानंद भारती ने सार्वभौम भट्टाचार्य का ध्यान इसलिए आकृष्ट किया क्योंकि वे उनसे तर्क का निर्णय कराना चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि परब्रह्म सर्वव्यापक है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में की गई। तो ये मायावाद और चैतन्य महाप्रभु ये के सिद्धांत के बीच थोड़ा डिस्कशन हो रहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम जान लो कि मैं सभी शरीरों को जानने वाला हूँ और इस शरीर को तथा इसकी ज्ञाता को जानना ज्ञान है, यही मेरा मत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। अपने सर्वव्यापी गुण के कारण भगवान ब्रह्मांड के भीतर तथा ब्रह्मांड के सारे तत्वों के भीतर विद्यमान रहते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले भगवान कौन हैं? उनके वो कौन से रूप में हैं? और जो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है वो कौन है? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और प्रत्येक वस्तु में मेहुल प्रभु कौन रहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक जगत की शक्ति जो है वो सृष्टा है, और जो गर्भोदक्षय विष्णु है ये ब्रह्मांड में स्थित है, और श्री
रोधकशाही विष्णु जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। केवल क्षीरोदकशाही प्राणियों के विष्णु हृदय में, केवल प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, या क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक कण कण में वास करते हैं? हर कण कण में हाँ, वास करते हैं। कण कण में ये क्षीरोदक्षाई एग्जाम्पल में था विष्णु के वो उसके विस्तार में। हाँ हाँ सॉरी वास। वो एग्जाम्पल में था कि हृदय में वास करते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से हाँ बोला। ठीक है ठीक है ठीक। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि वे एक परमाणु के भीतर भी रहते हैं। इस तरह परम भगवान गोविंद सर्वव्यापी हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जीवों के अंदर तो रहते हैं भगवान, लेकिन बाकी जो परमाणु हैं उनमें नहीं रहते। ऐसा गलत है। यहाँ देखिए साफ साफ चैतन्य महाप्रभु इसकी, श्रील प्रभुपाद इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे एक परमाणु के भीतर भी रहते हैं। इस तरह परम भगवान गोविंद सर्वव्यापी हैं। दूसरी ओर सारे जीव अत्यंत लघु हैं। कहा जाता है कि जीव बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इसलिए जीव स्थानीय है। सारे जीव ब्रह्म तेज में स्थित रहते हैं, जो परम भगवान की देह की कांति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया। यह इसका प्रमाण है कि वे सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके अधीन हूँ। यहाँ पर ब्रह्मानंद भारती यह बतलाना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म है और वे परब्रह्म के अधीनस्थ ब्रह्म है। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। नित्योनाम चितानाम चेतनस चेतनानाम। भगवान ब्रह्म या परब्रह्म है, अर्थात वे समस्त जीवों में अग्रणी हैं। परम ब्रह्म अर्थात भगवान तथा जीव दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान है जबकि जीव अधीन है। उनके शरीर का रंग सुनहला है और उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडौल है और चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये आया हुआ है। ये है विष्णु सहस्त्र नाम से लिया गया श्लोक है। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम में, अच्छा ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, विष्णु सहस्त्र नाम है ना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है जिसमें ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु, महाभारत में ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान। कई लोग ये कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? बताइए आप लोग, कहाँ लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं? सुवर्ण वर्ण हेमांगो, जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वो लोग जानते हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगः चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणः। उनके शरीर का रंग सुनहला है और उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडौल है, यह चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं और वे अपने द्वैत निर्णय तथा अपनी शांति में दृढ़ता से स्थित है। वे महाभारत के विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत का पार्ट है, वहां से ये लिया गया है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक क्या चीज है? विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक क्या चीज है जो कि विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है? यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसा सुना है कि एक बार राम नाम का उच्चारण विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। तुल्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक। और भगवान राम का 3 नाम भगवान कृष्ण के 1 नाम के।
कोई मुझे बता सकता है ये कहाँ लिखा हुआ है? एक नाम 3 नाम के बराबर है। भगवान का एक नाम इतने नाम के बराबर है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मेहुल प्रभु बताना चाहते, और कोई भक्त? मेहुल प्रभु बताइए, बताइए मेहुल प्रभु। प्रभु जी मुझे स्मरण तो ऐसे नहीं था, पर मैंने जहाँ थोड़ा सा कुछ लिखा था वो थोड़ा सा हो सकता है आंसर शायद। प्रभु जी प्रयत्न करूँ। गौर गोविंद चंद्र प्रभु जी। हाँ, शायद प्रभु जी गलत हो सकता है। गौर गोविंद चंद्र प्रभु जी, ध्यानचंद गोस्वामी ने जो बताई है इसमें शायद। अच्छा, नहीं नहीं। वंदना माता जी, आप कह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जब हनुमान जी उनके नाम का पत्थर समुद्र में डाल रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ। वो तैर रहा था, लेकिन राम भगवान जब उसमें डाले वो पत्थर ऊपर नहीं आया, तो वहीं पर कहा गया है। अच्छा अच्छा, वहां पर ये कहा गया। अच्छा जी अच्छा, रामायण में। अच्छा, राम। ठीक, ठीक है ठीक है। और कोई भक्त कुछ प्रयास करना चाहेंगे? ये कहाँ कहा गया है कि भगवान राम का नाम 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है? तो ये जो एक श्लोक है ये भी विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तस्नाम सहस्रनाम नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने श्री राम नाम वराननोम नमः इति। ये शिव जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, दुर्गा देवी से कह रहे हैं, हे वरानना, मैं राम राम का नाम का कीर्तन करता हूँ और ये राम के नाम का आनंद लूटता हूँ। श्री राम राम इति रमे, मैं आनंद लेता हूँ रामे, राम के पवित्र नाम में। मनोरमे, मनोरमे मतलब हे अत्यंत सुंदर, हे जो है अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, सुंदर मुखी है ना। सहस्र नाम भी तत्तुल्यम, उनके जो है भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कौन करता था? दुर्गा देवी करती थी। तो कह रहे हैं कि इनके 1000 नाम का जो है ये एक नाम ही होता है। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो ये श्लोक पद्म पुराण के उत्तरखंड में बृहद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के 72वें चैप्टर में, ये मतलब पद्म पुराण में 72वें चैप्टर के 335वें श्लोक में कहा गया है। पद्म पुराण के बृहद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसमें 72वें चैप्टर में 335वें से लिया गया। पद्म पुराण के 72वें चैप्टर के 335वें उससे लिया गया है। इसके आगे जो है एक श्लोक और आता है, सहस्रनाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। विष्णु के पवित्र सहस्र नाम का जो है अगर 3 बार कोई उच्चारण, सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम को 3 बार उच्चारण करता है, उसका जो फल मिलता है वो कृष्ण का एक नाम लेने से मिल जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है, और ये ब्रह्मांड पुराण को लघु भागवतामृत में कोट किया गया है। रूप गोस्वामी ने जो लघु भागवतामृत लिखी है उसमें इन्होंने कोट किया है कि 3 राम का नाम और कृष्ण का नाम इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। अभी
हम आगे चर्चा करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के श्लोक में उल्लिखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। उनकी भुजाएं चंदन लेप एवं श्री जगन्नाथ जी पर चढ़े डोरे से सुसज्जित हैं और ये उनके आभूषण रूप कंकड़ हैं। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय यह कहते हुए सुनाया, हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूं कि आप विजयी हो। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा मैं उसे स्वीकार करता हूं, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा, यह शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गया है। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, आपकी हार का कारण यह नहीं है, कारण कुछ दूसरा ही है। यह आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। अच्छा, भगवान का ये गुण है कि भगवान अपने भक्तों से हारना चाहते हैं। आप बता सकते हो कहां कहां भगवान हारे हैं? कोई शास्त्रों में कहीं पर आपको मिलता है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ तो भगवान हार गए? कौन से जगह पर भगवान हार गए अपने भक्त से? कहीं शास्त्रों में या कहीं पर भी कोई लीला में ऐसा होता है कि भगवान देखो अपने भक्त से हार गए? भगवान झुक गए, ठीक है, तुम ही जीते, हम हार गए। यह शक्तिवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कुछ गलती हो तो क्षमा करें, जैसा मतलब मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक व्याख्यान ऐसा सुना है जहाँ पे मतलब भगवान का इस प्रकार से होता है कि हाँ चलो तुम जीते मैं हार गया। तो वो धन्ना धन्ना भगत की कथा आती है। तो धन्ना भगत को वो पढ़े लिखे मतलब कुछ उन्हें भगवान के बारे में जानकारी नहीं होती है। एक बार बस वो ये देख लेते हैं मतलब उन्हें घर के काम करने पड़ते हैं और जो वो काम नहीं करना चाहते थे। तो एक बार एक ब्राह्मण उनके घर आते हैं, उनके पास एक शालिग्राम की शिला होती है। तो वो सोचते हैं कि ये पता नहीं इस पत्थर को लेके क्यों घूम रहे हैं, इसकी क्यों पूजा कर रहे हैं। तो उनसे ब्राह्मण से पूछते हैं तो ब्राह्मण बताते हैं कि ये पत्थर नहीं, ये भगवान है और इनकी सेवा करी जाती है इस प्रकार से। तो वो कहते हैं कि क्या ये फिर ये हमारी मदद करते हैं? मतलब तो वो कहते हैं हाँ, फिर ये हमारे मतलब हमारे सभी कामों में कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। तो वो सोचता है कि ये तो सही है कि मैं ले जाता हूँ और फिर ये मेरा सारा काम करवा दिया करेंगे। तो वो घर ले आते हैं, लेकिन वो पंडित उन्हें समझा देता है, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें टाइम पे मतलब भोग लगाना होता है ना, ध्यान आरती वगैरह करनी होती है। तो वो घर ले आते हैं, अब भोग लगाने की बारी आती है तो वो थाली लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आओ और भोग लगाओ। अब भगवान आते ही नहीं है तो उन्हें लगता है कि खुद ही भगवान आते होंगे और वही खाते होंगे। तो ऐसे भूखे प्यासे बैठे बैठे 4 दिन बीत जाते हैं, ऐसे कुछ 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान नहीं आते और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा होता है। फिर अंत में फिर वो मतलब धन्ना वगैरह ऐसे कहता है कि देखो मैं तो अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आप ही आ जाओ, आप ही अपनी जिद छोड़ दो। हाँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाऊंगा। तो फिर प्रभु जी भगवान आ जाते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि ठीक है तुम हारे मैं जीता। और फिर प्रभु जी धन्ना भगत तो वहीं पे भगवान की सेवा में लीन रहते हैं और बदले में भगवान उनका सारा काम करते हैं। उनके खेतों को जोतना, अनाज उगाना, उनके जानवरों को चराना, डांगर चराना, ये सभी कार्य करते हैं, घर की रखवाली करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु जी कुछ गलतियों को क्षमा करते हैं। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? मतलब ऐसा, मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर वाला चाह रहा हूँ कि ऐसा कि क्लियर है कि भगवान हार गए।
देखो दोनों लोग थे रेस में और भगवान हार गए, बताओ, मतलब भगवान की बेइज्जती हो गई। ऑफ कोर्स बेइज्जती तो नहीं होगी, ये तो भगवान की महानता है कि भगवान अपने भक्त से हारते हैं। मेहुल प्रभु आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी हम इतनी बारी श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान क्रीड़ा करते हैं अपने गोपियों के साथ, इतनी बारी स्वतः ही हार जाते हैं, उनकी प्रभु की खुशी के लिए क्रीड़ा कर देते हैं, ताकि ये लीला है उनकी कि वो अपनी जान की हार स्वीकार करते हैं। एक श्लोक आता है, प्रभुर भक्त वात्सल्य, ये उनका वात्सल्य प्रेम है अपने भक्तों के प्रति कि वो जानबूझकर अपनी जो हार है वो स्वीकार करते हैं और उनको जिताकर खुद भी उनको प्रसन्न करके और खुद भी प्रसन्न होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो खुद से तो कुछ जोर लगाते ही नहीं है, उनकी शक्ति काम करती है कि वो ऐसा, उनके जो वो हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके संगी हैं, वो प्रसन्न होते हैं इससे। अच्छा एक कोई ऐसी घटना तो याद नहीं आई होगी, पर अनेक घटनाएं ऐसे हम क्रीड़ा करते हुए पढ़ते हैं तो आती हैं। ठीक है, ठीक है। अनीता आर्या माता जी, अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। वामन अवतार में प्रभु भगवान बलि महाराज के यहाँ पाताल लोक पे, हाँ भगवान वहां पे देखो वो उसके रूप में, द्वारपाल के रूप में है ना। ठीक है। और जब भगवान कृष्ण जब लड़ाई करते हैं, सुबल सखा जो है और श्रीधाम जो है, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी भगवान से लड़ते लड़ते भगवान को पकड़ के खूब पिटाई करते हैं कि बहुत राक्षसों को मारते हो, अब हमसे जरा बताओ, अब बताते हैं, हमसे आओ मिलो। तो फिर भगवान जो है श्रीधाम से हारते हैं और श्रीधाम बोलते हैं कि जरा उठ के दिखाओ, तो उठ नहीं पाते हैं भगवान, कहते हैं अब बस हमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे हार गए भाई हम। और तो भगवान श्रीधाम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको खूब मारते हैं और भगवान हारते हैं अपने भक्त से। वंदना माता जी आप कुछ कह रहे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गलत हो तो श्री राम जब नदी पार कर रहे हैं तो उसमें वो नाविक से हारे हैं, क्योंकि वो कई एक जन्म से वो नाविक उनको छूना चाह रहे थे, उनका स्पर्श करना चाह रहे थे, तो वो नहीं हो पा रहा था लक्ष्मण जी, और या किन्हीं और वजहों से वो नहीं कर पा रहे थे। तो जब उनको नदी पार करानी थी तो उस समय नाविक जो है वो एकदम कि हम पैर आपका पखारेंगे ही आज हम यहाँ पर आपको, तो मुस्कुराकर राम भगवान लक्ष्मण की ओर देखे हैं कि आपको नहीं 3 पुस्तों से 3 जन्मों से नहीं आप इनको हमारा स्पर्श करने दिए हैं, अब तो यहाँ पार लगने की बात नहीं है, अब तो ये हमारा पैर धोएंगे। उस समय वो भक्त के आगे हारे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, भगवान अपने भक्त से हारते हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण आता है कि किस प्रकार से भगवान भी कह देते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल के युद्ध में मैं आपको अस्त्र उठवा ही दूंगा। तो हारना ही तो हुआ, भगवान फिर उठाते हैं और उसको कहते हैं अस्त्र और शस्त्र 2 चीजें होती हैं। शस्त्र जो है जो अपने उससे किया जाता है, अस्त्र मतलब हाथ इससे, जैसे तलवार इत्यादि। अस्त्र का मतलब है जैसे ब्रह्म अस्त्र, तो ये जिस अस्त्र उस अस्त्र को चलाया नहीं जाएगा उसको इन्वोक किया जाएगा, अस्त्र और शस्त्र। भगवान इसको, तो भगवान अपने भक्तों से हारते हैं, भगवान गोपियों से हारते हैं, भगवान सत्यभामा से हारते हैं, और भगवान नारद मुनि से हारते हैं। नारद मुनि उनको श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार से मुझे आपने बंदर का मुख दे दिया है, अभी आपको भी जो है अपने पत्नी से विरह सहना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान जो है बहुत बार अपने भक्तों से हारते हैं। तो यह आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं भगवान।
आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिसे आप सावधान होकर सुनो। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूं, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई है। ब्रह्मानंद भारती ने स्वीकार किया कि जब भी गुरु शिष्य में कोई तर्क होता है तो स्वभावतः गुरु ही विजयी होता है, भले ही शिष्य प्रबल तर्क क्यों न प्रस्तुत करे। दूसरे शब्दों में गुरु के वचन शिष्य के वचनों की अपेक्षा अधिक मान्य है। ऐसी परिस्थितियों में श्री ब्रह्मानंद भारती गुरु पद पर होने के कारण श्री चैतन्य पर जो अपने आप को ब्रह्मानंद भारती का शिष्य मानते थे। अच्छा, ब्रह्मानंद भारती का शिष्य क्यों मानते थे, कोई बताएगा? चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपना गुरु क्यों मान रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास लिया उन्होंने ना। संन्यास जो लिया ये केशव भारती संप्रदाय से ही संन्यास लिया, इसीलिए उन्होंने ये कहा। ठीक है, श्री ब्रह्मानंद भारती गुरु पद पर होने के कारण श्री चैतन्य पर जो अपने आप को ब्रह्मानंद भारती का शिष्य मानते थे विजयी हुए। किंतु ब्रह्मानंद भारती ने तर्क को पलटकर भक्त के पद से स्वीकार किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि महाप्रभु स्वेच्छा से अपने भक्त के प्रति स्नेह के कारण पराजित हुए। वे स्वेच्छा से हारे, क्योंकि भगवान को कोई परास्त नहीं कर सकता। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में भीष्म के शब्द महत्वपूर्ण है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्तः धृत रथ चरणों अभ्ययाल लद्गो हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीय। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, कह रहे हैं कि भगवान को, श्री भीष्म पितामह को ये वाला रूप बहुत पसंद आता है। कौन सा रूप? कि जब भगवान अपने भक्त के लिए बहुत परेशान हो गए, मेरी इच्छा पूरी करते हुए तथा अपने वचन की परवाह न करते हुए वे रथ से नीचे उतरे, उसका पहिया लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जिस तरह सिंह हाथी को मारने जाता है, यहां तक कि वे रास्ते में अपना उत्तरीय वस्त्र भी गिराते गए। तो भगवान को जब इस तरह से विवश कर दिया तो बहुत उनको ब्यूटीफुल लग रहा था। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ेंगे नहीं, किंतु कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए भीष्म ने अर्जुन पर इतना उग्र आक्रमण किया कि कृष्ण को बाध्य होकर रथ का पहिया उठाकर भीष्म पर आक्रमण करना पड़ा। भगवान ने यह ऐसा दिखाने के लिए किया कि वे भक्त की रक्षा अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए भी करते हैं। तो भगवान, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। भगवान अब भक्त की रक्षा अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए भी करते हैं। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, मैं अपने जीवन के प्रारंभ से निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार के प्रति आसक्त था, लेकिन ज्यों ही मैंने आपको देखा त्यों ही मैं भगवान कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। इस तरह ब्रह्मानंद भारती उनके भक्त बन गए। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ। अतएव मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। बिलमंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी दशा भी उन्हीं जैसी हो रही है, क्योंकि अब यह बदल चुकी है। प्रारंभिक जीवन में बिलमंगल ठाकुर निर्विशेष अद्वैतवादी थे। बिलमंगल ठाकुर जो हैं ये, और वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया करते थे। बाद में वे भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। उनके इस परिवर्तन की व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है, भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत है।
कभी कभी भक्त क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद भगवान अर्थात परम पुरुष के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त की स्थिति का वर्णन प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत में किया है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाटदम स्त्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते वेदि महेंद्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेवस्तुमः। भक्त को कैवल्य अर्थात ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना नरक जैसा लगता है। स्वर्गलोक उसे मायाजाल जैसा प्रतीत होता है। योगी इंद्रिय निग्रह के लिए ध्यान धरते हैं, किंतु भक्त को इंद्रियां दंत रहित सर्पों जैसी लगती हैं। भक्त को अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी इंद्रियां पहले से भगवान की सेवा में लगी हुई रहती हैं। फलतः उसकी इंद्रियों द्वारा सर्पों की तरह कार्य करने की संभावना नहीं रहती। भौतिक अवस्था में इंद्रियां विषधर सर्पों जैसी प्रबल होती हैं, किंतु जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तब वे उस सर्प की तरह रह जाती हैं जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं। अतः वे भक्त के लिए खतरनाक नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारा जगत वैकुंठ की प्रतिकृति होता है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं सताती। वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझता है और उसका भोग स्वयं नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि उसे ब्रह्म या इंद्र के पद की भी इच्छा नहीं होती। वह हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देने के लिए इच्छुक रहता है, अतएव उसके सामने कोई समस्या ही नहीं उठती। वह अपनी मूल वैधानिक अवस्था में स्थित रहता है। यह तभी संभव है जब उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो चुकी है तो उसके क्या 5 लक्षण हैं। ये जो तात्पर्य है इसमें ये कहा गया है। तो इसमें ये चीज को जो है कैवल्यम नरकायते, ये जो श्लोक है इसमें इस चीज को कहा गया है, जिसको कि समझाया है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने का लक्षण क्या होता है। किसी के ऊपर अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है तो उसके अंदर ये सब लक्षण दिखेंगे। क्या क्या लक्षण दिखेंगे? कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। त्रिदशपुर मतलब जो स्वर्ग इत्यादि हैं, त्रिदशपुर आकाश पुष्प के समान है, तो ऐसे ही फेक है त्रिदशपुर, है ना। तो ये 33 करोड़ जो देवी देवता हैं सबके लोक होते हैं। तो एक लोक में 33 मतलब 3 जो है लोक में उसमें रहते हैं। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते और दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये सब ऐसा लगता है कि उसकी इंद्रियों का जो है दांत, जो सांप है उसके दांत तोड़ दिए गए। इस तरह से ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर हो गई है वो क्या होगा। चैतन्य चंद्रामृत में इसी सिद्धांत में से संबंधित अनेक श्लोक हैं। धिक कुर्वन्ति च ब्रह्म योग विदुषस्तम गौरचंद्रम नुमः तावद ब्रह्म कथा विमुक्त पदवी तावन्न तिक्ति भवेत तावत चापि विशृंखलत्वमयते नो लोक वेद स्थिति तावत शास्त्र विदाम मिथः कलकलो नाना बहिर्वर्त्मसु श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजनो यावन्न दिग्गोचरः गौरश्चौरः सकल महरत कोपि में तीव्र वीर्यः। भक्त को निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा अच्छी नहीं लगती। शास्त्रों के तथाकथित विधान भी उसके लिए व्यर्थ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो शास्त्रों पर वाद विवाद करते हैं, किंतु भक्त के लिए आसी चर्चाएं मात्र कान फोड़ू शोर के समान है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये सब इस तरह की चर्चाएं हैं निर्विशेष ब्रह्म वगैरह की, कि भगवान का तो कोई रूप नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था,
किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया। अमेजिंग वर्स, ओनली रूप गोस्वामी। अच्छा, ये भक्ति रसामृत में आया है, बिलमंगल ठाकुर इस श्लोक को बोल रहे हैं, है ना। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु का है ये श्लोक, और बिलमंगल ठाकुर के श्लोक को ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, ये जो गोपियों के साथ परिहास करने वाला जो चतुर बालक है, इसने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया। वैसे तो मैं निर्विशेष ब्रह्म को बहुत श्रेष्ठ मानता था, लेकिन इसने मुझे जबरदस्ती मेरे कॉलर को पकड़ के मुझे अपनी दासी बना दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। क्या श्लोक है? अद्वैत वीथि पथिक रूपस्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। अद्वैत वीथि पथिक रूपस्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेना। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक मुझे एक दासी के रूप में परिणत कर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु के 3:1:44 में आया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के प्रति आप में अगाध प्रेम है, अतएव आप जहां भी देखते हैं आपकी कृष्ण चेतना बढ़ती जाती है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप दोनों के कथन सही हैं। कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन देते हैं। कृष्ण प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हो सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप ब्रह्मानंद भारती हैं, ऐसा महान भक्त जो भगवान से भावावेश में प्रेम करता है, अतएव आप सर्वत्र कृष्ण के दर्शन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मानंद भारती तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्यस्थता कर रहे थे और उनका निर्णय यह था कि ब्रह्मानंद भारती जैसे महान भक्त कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण महान भक्त की दृष्टि के सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं। चूंकि ब्रह्मानंद भारती महान भक्त थे, अतएव उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कृष्ण के दर्शन हुए। ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जिनका वे भक्त सदैव दर्शन करते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? हे विष्णु, मुझे बचाओ, ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य के कथन से कुछ उलझन में पड़ गए, अतएव अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने विष्णु के नाम का उच्चारण किया। यहाँ पर महाप्रभु उसकी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी की अत्यधिक स्तुति की जाती है तो यह एक प्रकार की निंदा होती है। अति भक्ति चोरेर लक्षण। कोई अगर बहुत उत्सुक है किसी भी चीज के लिए, बहुत ज्यादा ही, तो समझ लो कि ये चोर भी है, वो कुछ तो दिक्कत है। और ये बहुत ज्यादा अगर उत्सुक है तो मतलब अति भक्ति चोरेर लक्षण। वे इस प्रकार के अपराध, मतलब कितना करना चाहिए, जितना गुरु बोले बस उतना करना चाहिए। अति भक्ति अगर कोई कर रहा है तो वो चोर का लक्षण है। वे इस प्रकार के अपराध मूलक कथन का प्रतिरोध करते हैं। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान ले गए। उस क्षण से ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। बाद में रामभद्राचार्य तथा भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे।
अगले दिन काशीश्वर गोसाई भी आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे भी उन्हीं के साथ रहे। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर में भीतर ले जाया करता था और भीड़ के में महाप्रभु के आगे आगे रहता और लोगों को दूर रखता। तो काशीश्वर पंडित थोड़ा सा शक्तिशाली, बलशाली, मोटे ताजे थे, तो इसलिए वो बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करते थे, जिससे लोग उनका स्पर्श न कर सके। जिस तरह सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह देश के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने लगे। क्योंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा की और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त वैष्णवों के मिलन का वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है वह अंततः उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अच्छा, कोई कुछ कह रहे? प्रभु जी, जिस अध्याय को आप पढ़ते हैं उस चैप्टर का पीडीएफ भेजें प्रभु जी। अच्छा हाँ, इसको आप अगर टेलीग्राम पे मुझे, पहले मेरा नंबर आप ले लीजिए, मेरे नंबर पे आप टेलीग्राम पे अगर आप आ जाएं तो टेलीग्राम पे ये सब ग्रंथ मैंने डाले हुए हैं, आपको ये मिल जाएंगे शास्त्र सारे। एक लिंक भी है जिसको मैं आपको भेज सकता हूँ आप लोगों के ग्रुप में। आप अगर वंदना माता जी आप ग्रुप में हैं तो फिर आपको मैं भेजता हूँ, है ना? ठीक है, बस 1 मिनट वेट कीजिए। हरे कृष्णा। तो अभी मैंने नंबर भेज दिया है आपको। इसमें आप अगर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दें तो टेलीग्राम पे बड़े जो फाइल्स हैं वो चली जाती हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा। चलो मैं अभी करोड़पति राउंड लेता हूँ। आप सबके प्रसन्नता के लिए एक अभी प्रश्नोत्तर राउंड होगा, ठीक है? चलो, सबसे पहला सवाल, विष्णु सहस्त्र नाम जो है ठीक है, अच्छा ठीक है।
तो मैंने उत्तर ही बता दिया, यही पूछना था। ठीक है, चलो अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जीव का साइज क्या है? ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जीव का साइज क्या है? जीव जो है वो क्या साइज का है? सबको पता होना चाहिए ना, ये तो सबको पता होना चाहिए। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, शंभू प्रणाम। जो हेयर का टिप होता है उसका 1000 पार्ट। हाँ हाँ ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, सो दैट्स ऑल। अभी मैं कोई और प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी अगर कोई प्रश्न है मन में तो आप चर्चा कर सकते हैं। वंदना माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। एक सुई के नोक के 10,000 में भाग के बराबर। एक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये प्रश्न पूछने का था माता जी। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू माता जी। उमेश प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक वो कंफ्यूजन था जो अभी पाथ ऑफ परफेक्शन वाला भक्त लोग पढ़ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो अपना पीडीएफ हिंदी में शेयर्ड है और वो और जो वेदा बेस में है प्रभु जी, उससे डिफरेंट है जो इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने दिया है। तो बस यही था कि आपको शायद इसके बारे में कुछ मालूम हो, ऐसा क्यों है प्रभु जी? क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है और समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि किसको जब सर्विस हो तो किसको फॉलो करना है। You can share with me. I'll just check the discrepancy and let you know. ओके प्रभु जी, इंग्लिश वाला आपको शेयर करूँ और हिंदी नहीं, वाला दोनों? you can just show that ये वाले में प्रभु जी ये लिखा हुआ है, ये वाले में ये लिखा हुआ है, तो मुझे चैप्टर नेम से डिफरेंट है प्रभु जी। उसमें 8 चैप्टर्स हैं, इसमें 10 चैप्टर्स हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब आप जो भी आपको लगता है वो मुझे 2-3-4 चीजें वो बता दीजिए, तो मैं उसको चेक करके आपको सही वाला क्या है वो बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, मैं थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रभु जी, एक जो एक श्लोक के ऊपर बहुत ही कुछ पूछना था प्रभु जी। 183 श्लोक है, इसमें सारंग भट्टाचार्य कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सारंग भट्टाचार्य से कि आपने ये क्या क्या कह आप ये क्या कह रहे हैं कि ये विष्णु मुझे बचाओ, ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा रूप है। तो जो हम ऐसे मतलब ये कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है कितना मूल्य, उसके बदले में ये क्या वस्तु मांग रहे हैं, मतलब बचाने के लिए कह रहे हैं, इस प्रकार से अर्थ हुआ इसका? नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद भारती इतना तारीफ कर रहे हैं ना कि आप ही भगवान है, आप ही परम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि ज्यादा स्तुति जो है ये निंदा का लक्षण है। कोई व्यक्ति किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, मतलब तो एक तरह से है ना, तो थोड़ा सा ये होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि चैतन्य मतलब वो है, और उससे उसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, किसी का कोई अच्छा नहीं है प्रश्न? ठीक है, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।
ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।